सुमित जी, अगर हम बात यूक्रेन की करें, क्या यूक्रेन शांति वार्ता से अब ट्रंप पीछे हट रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर एक बयान दिया और कहा कि पीस ड्राफ्ट उन्होंने पढ़ा तक नहीं। ट्रंप जूनियर से पूछा गया कि क्या यूक्रेन शांति वार्ता से ट्रंप पीछे हट सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे कोई शक नहीं हो सकता है, पीछे हट सकते हैं। इसके क्या मायने हैं और क्या लगता है अब आपको? देखिए, ये जो यूक्रेन पे कल ही हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई यूक्रेन की जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है। यूक्रेन में बहुत उथल पुथल हो रही है। कल ही हम फतीव की बात कर रहे जी। थे, जहाँ रशिया ने सबसे बड़ा हमला कर दिया। वहाँ रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट हब वगैरह डिसमेंटल कर दिए। करीब 650 ड्रोन, 40-50 मिसाइलों से हमला किया। और जेलेंस्की चिल्ला रहा था, भाई देखो जी, मार दिया मार दिया मार दिया। अब आप देखिए, कहानी ऐसे होती है। जब ये मियामी में बात हुई थी, फ्लोरिडा में, तो फ्लोरिडा के बाद बात होनी थी ट्रंप और जेलेंस्की की। तो जेलेंस्की ने को बुलाया था यूरोप ने कि भाई तुम हमसे आप पिछले सोमवार को बात करने। अब पिछले सोमवार को ये गया नहीं गया, बात हुई नहीं हुई, किसी को नहीं पता दुनिया में। हो सकता है इनफॉर्मली बात भी हुई हो, वीडियो पे बात हुई, वो पता नहीं लगेगी। इतने में ट्रंप का विटकॉफ और ये आपका जराल्ड कुशनर पहुंचा था पुतिन के पास। इनकी मीटिंग हुई। पुतिन ने बोल दिया भारत आने से पहले, भाई साहब ये आपका प्रस्ताव हमें माननीय नहीं है, कहानी खत्म हो गई, आप उठ के निकल लो यहां से। बट उसके बाद जब पुतिन यहां आते, उसी रात को नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट रिलीज होता है। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा कि भाई रशिया से रिलेशन अच्छी करनी है। यूरोप सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी है, वर्ड है सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी। और हमें रशिया से अच्छे संबंध करने हैं, इंडिया से अच्छे संबंध करने हैं। वो सब हम MH1 पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आप ही के शो पे। अब जब ये समीकरण बने तो यूरोप ने भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ा। जाहिर सी बात है, 22 पेज का डॉक्यूमेंट है, दुनिया में हर एक ने पढ़ लिया, छान डाला इसको, इसकी एक एक लाइन का माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया। जब ये उन्होंने पढ़ा, आपने देखा मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल गई डॉक्यूमेंट आने के बाद। भारत की थोड़ी पॉलिटिक्स बदल गई, रशिया की पॉलिटिक्स बदल गई, और बदल गई यूक्रेन की पॉलिटिक्स। अब यूक्रेन यूक्रेन से अगर आप याद करें मोनिका जी, मैं आपके शो पे महीनों से कह रहा हूं, यूक्रेन में सबसे ज्यादा करप्शन है। यूक्रेन में जेलेंस्की फर्जी लाल है। वो वहां तब तक बैठा जब तक ये मार्शल लॉ लगा। जिस दिन हटा उस दिन उसको रिजाइन करके कंट्री छोड़ के जाना और अमेरिका की शरण में जाना, और तब तक जिंदा रहेगा जब तक CIA चाहेगा। अब यही बातें, और वहां इतना करप्शन हुआ है, यही बातें अब खुद सामने आ गई। अब ट्रम्प से पूछा गया, भाई साहब ये जो प्रपोजल था जो जेलेंस्की को यूरोप से डिस्कस करना था, इसके बारे में क्या हुआ? ट्रम्प कह रहा, भाई उसने तो प्रपोजल ही नहीं पढ़ा। उसने प्रपोजल पढ़ा तक नहीं, जबकि उसके लोग आर वेरी हैप्पी, वो ट्रम्प का स्टाइल है। उसने प्रपोजल पढ़ा नहीं। समस्या क्या है? जेलेंस्की ने प्रपोजल पढ़ा, सब कुछ किया, पर यूरोप वालों की रजामंदी नहीं थी। अब जो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया आज, अगर मैं आपको बताऊं, उसको देख के माक्रोन की बात करें, आप जर्मनी के मर्क की बात करें, आप जॉर्जिया मेलोनी का पार्शल स्टेटमेंट है आप उसकी बात करें, आप जनरल रूथ की बात करें जो नेटो के हेड है, आप फिनलैंड की बात करें, फिनिश प्रेसिडेंट की बात करें, उन्होंने बोला भाई ऐसा ना हो कि यूक्रेन का फैसला हो जाए यूरोप को दरकिनार करके, जेलेंस्की को दरकिनार करके। ऐसा ना हो कि अमेरिका फैसला कर दे। जो मैं आपको कह रहा हूं तो वो कर लेगा, क्योंकि उसको रशिया से दोस्ती करनी है। उसको दिख रहा है रशिया से बैन लेके कुछ होगा नहीं। कह रहा है ऐसा ना कर ले, तो भैया तू आ जा। आज सोमवार को फिर बुलाया इसको, यानी कि इस सोमवार को अब प्रपोज मीटिंग है इसकी यूरोप के साथ। अब ये ट्रंप बड़ा नाराज हो गया। कहता है यार हम इतनी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पुतिन लगभग लगभग हम मान लिए, ये तुम्हें टेरिटरी छोड़नी है, तुम्हें सेना को सीमित करना है, कोई विदेशी सैनिक तुम्हारी टेरिटरी में नहीं होगा, तुम नेटो का पार्ट नहीं बनोगे, कहानी खत्म, जिंदा रहो, रहने दो। भाई हम ये लड़ाई नहीं चाहते, तुम आप बात को समझो। और मैं आपको शुरू से कह रहा था वहां करप्शन है, एलिगेशन है, सब कुछ है। और इसमें एक बॉडी है फिबू करके। ये फिबू बॉडी कौन सी? ये फिबू बॉडी जो है, ये एक, आप मान लीजिए यूक्रेन का ऑडिटर है, जैसे हमारे CAG होता है ना, पर इसके तार अमेरिका में जुड़ते हैं। इसका जो मेंबर भी होता है उनको अमेरिका नियुक्त करता है। जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट गिराई थी वो करप्शन पे गिराई थी CIA ने, कि आप करप्ट हो इसलिए हमने आपको गिरा दिया। अब ये जो फिबू वाले हैं, कुछ महीने पहले थोड़ा 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 एक्टिव होने लगे थे, और अभी की परिस्थिति ये है, यूक्रेन के कुछ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए हैं जी। यूक्रेन के बड़े बड़े लोगों पे करप्शन के आरोप लगे, वो कंट्री होके फरार हो रहे। तो जेलेंस्की के नीचे वाले लोग जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन है, इन पे फॉर्मली करप्शन के आरोप लग के गिरफ्तार तक हो चुके हैं, यानी कि जेलेंस्की का मामला टाइट। और अगर मैं बात करूं अजरॉफ की, अजरॉफ कौन है? अजरॉफ है फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है यूक्रेन का। उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कहता है भाई अमेरिका जेलेंस्की का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहा है। अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसका तख्ता पलटा जाएगा, कहानी खत्म। जेलेंस्की की कहानी खत्म, उसका तख्ता पलटा जाएगा। अब बोलोगे ठीक है यार, अजरॉफ तो विपक्ष में बैठा है, वो तो कुछ भी कह सकता है। भाई विपक्ष तो अब यही बोलेगा कि सरकार गिरेगी।
अब अगर आप कतार जाए जहां ट्रम्प जूनियर से स्टेटमेंट पूछा गया तो भाई साहब आपको ये क्या लग रहा है, अब देखिए कैसे जियोपॉलिटिक्स बदलती है, डॉक्यूमेंट बदल गया, जियोपॉलिटिक्स बदल गई। तो ट्रम्प जूनियर कहता है एक बात बताओ, ये क्या अमेरिका ने खाली चेकबुक काटने का ठेका ले रखा है? ये जो यूरोप वाले हैं ये पैसे तो देते नहीं, हमने स्वीडन से बोला कि 5% दो, कह रहे 2.2% हमारा बड़ा एफिशिएंट है, उसमें बहुत काम होता है। कह रहा है अमेरिका चेकबुक नहीं काटेगा, अमेरिका पैसे नहीं भरेगा, अगर तुम्हें रशिया से लड़ना है, कब्जा करना, जाके करो, पैसे लगाओ, करो, हमारी लड़ाई तो है नहीं। जो हमको शुरू से कह रहा था, अमेरिका बोलेगा कि मेरी लड़ाई नहीं है भाई, ये तुम्हारी लड़ाई, तुम जाके लड़ो। और कह रहा अगर तुम्हें लगता है अमेरिका का काम चक्के काटना, तुम बदमाशी करो, अय्याशी करो, ये नहीं होगा। अब वो एक चीज कहता जी मैं मोनाको गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कह रहा मुझे 50 सुपर लग्जरी गाड़ियां, बुगाटी, वो खास नाम लेता बुगाटी का, क्यों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो दुनिया में सबसे महंगी बुगाटी वो अभी ज़ेलेंस्की की बीवी चलाती है। कह रहा है जो सबसे महंगी महंगी बुगाटी, इन पे यूक्रेन का नंबर प्लेट है। यूक्रेन में क्या सोने की खाने निकली है, या यूक्रेन के लोगों ने लूट खसूट करके मोनाको भाग गए, वहां गरीब को छोड़ दिया मरने के लिए, लड़ने के लिए। आधा यूक्रेन तो, और यूक्रेन के रईस तो मोनाको में बैठे। ज़ेलेंस्की ने स्पेन में, आपका फ्रांस में, दुनिया भर में एस्टेट्स लिए, सबको पता है। 140 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आपके चैनल पे, कह रहा हिसाब किताब नहीं है। कह रहा ये लड़ाई तो उनके लिए एटीएम बन गया, जब तक लड़ाई चलती रहेगी माल आता रहेगा, लड़ाई चलती बिल्कुल। रहेगी माल आता रहेगा। और ज़ेलेंस्की अभी अगर चुनाव लड़े वो 100% हारेगा, वो चुनाव जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो लड़ता ही नहीं। अब चुनाव न लड़ना पड़े इसलिए वो युद्ध विराम नहीं करता। भाई मेरे, हम तो ये महीनों हो गया, सालों से कह रहे ये कहानी है। अब क्योंकि नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बदल गया, मोनिका जी, ट्रम्प के बेटे के स्वर बदल गए, कह रहा हम क्यों करें, हम तो ये करेंगे। तब पूछा भाई तुम्हारा बाप क्या छोड़ देगा इसको, ज़ेलेंस्की को? कह रहा अगर छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे। और अब देखिए अजरॉफ क्या कह रहा है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है इसका तख्ता पलटने की, अगर इसने अमेरिका की शर्त नहीं मानी है तो अमेरिका का पट्टा बिठाए सीआईए ने तो उतार भी सकता है। अब ये देखिए, कहता है कि भाई क्योंकि हमें, जो मेरा पिताजी है ट्रम्प, उसको तो इसका मैंडेट मिला है ना कि लोगों की विल चलाए, लोगों का काम कराए, अगर वो नहीं मानेगा तो हम करेंगे। और पुतिन लड़ाई क्यों रोकेगा, पुतिन तो शर्तें मानने को तैयार है। अब ज़ेलेंस्की है जो पीस नहीं चाहता है। देखिए दुनिया में कैसे जियोपॉलिटिक्स बदलती है। अब ज़ेलेंस्की है जो पीस को सबोटाज करता है, अब ज़ेलेंस्की जो पीस को नहीं चाहता, अब ज़ेलेंस्की है जिसने पीस के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। बाप भी यही कहता है, बेटा भी यही कहता है, डेलीगेशन भी यही कहती है, और यूरोप की हवा टाइट। और सबसे ज्यादा हैरान हूं मैं जनरल रूट का स्टेटमेंट देख के, वो कह रहा नहीं नहीं, हमें तो ज़ेलेंस्की को बचाना, हमें तो यूरोप को बचाना, हमें तो यूक्रेन को बचाना। क्या जनरल रूट जो नेटो के हेड है, क्या वो अब नेटो का अगेंस्ट जाएंगे? क्या जनरल रूट ट्रंप के अगेंस्ट जाएंगे? अगर ट्रंप के अगेंस्ट जाएंगे तो नेटो में बचेगा क्या? नेटो की ताकत आती है मोनिका अमेरिका से, अगर अमेरिका ने हाथ खींच ले नेटो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम। आप देखिए एक डॉक्यूमेंट के रिलीज होते जिसकी हम पिछले 3 दिन से बात कर रहे थे, MH1 पहला चैनल था जिसने इसको डिटेल में कवर किया। और आप देखिए दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कैसे ऐसे पलट रही है, जैसे मतलब दिन रात वाला फर्क हो गया। आज दोस्त कल खत्म, हम तो जानते नहीं तुझे, तू तो सबसे बड़ा अवरोधक है शांति का। ये वास्तविकता है।